राधे राधे ऑल ऑफ यू। लास्ट सन पे हम लोगों चैप्टर नंबर 3 चल रहा था हमारा, रिजर्व वाला पॉइंट चल रहा था। पॉइंट नंबर 3 अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व सरप्लस एंड प्रॉफिट वाला जो हमारा टॉपिक था वो चल रहा था। उसके अंदर जनरल रिजर्व जो थे वो मैंने आपको करवाए थे। जनरल पर्पस के जो रिजर्व होते हैं उनका हमने आपको सॉल्यूशन करवाया था। पहली चीज उसका एक क्वेश्चन करवाया था, दो क्वेश्चन और है मेरे पास, दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक पर्पस के जो रिजर्व्स हैं हमारे WCR और IFR, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे कि हम उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, है ना, वो डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम लोग जो लास्ट टर्म में हमने जनरल रिजर्व हो गया, P&L का क्रेडिट बैलेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, उसके जो ट्रीटमेंट हमने सीखे थे उसके दो क्वेश्चन और है मेरे पास, वो दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद WCR और IFR वाले टॉपिक हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लास्ट टर्म तक मैंने आपको टोटल कितने क्वेश्चन करा दिए थे? तो टोटल क्वेश्चन नंबर 9 तक पहुंच गए थे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सुनिएगा जरा। सिम, टिम एंड मैग आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। सिम, टिम और मैग, सिम, टिम और मैग are three partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. 5:3:2. They decided to share profits with effect from the 1st April 2025 in the ratio of 2:3:5. 2:3:5, ठीक है। ये हमारा क्या है? ओल्ड रेशियो। ये क्या है हमारा? न्यू रेशियो। ये है हमारा ओल्ड रेशियो, ये है हमारा न्यू रेशियो। On the date of the change in profit sharing ratio, firm had balance in a general reserve of rupees 1 lakh. जनरल रिजर्व में बैलेंस दे रखा है हमारा 1 लाख रुपीस का। 1 लाख रुपीस का जनरल रिजर्व में हमें प्रॉफिट दे रखा है। पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग जनरल रिजर्व ऑन अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या था? एंट्री पास कर दीजिए। क्या करना है? एंट्री पास करनी है। जनरल रिजर्व दे रखा है क्वेश्चंस के अंदर 1 लाख रुपीस का, ओल्ड रेशियो था 5:3:2 का, न्यू रेशियो दे रखा है 2:3:5 का। हमें क्या करना है? जनरल एंट्री पास करनी है। और एक बात मैं आपको बता दूं, कभी कभार ना क्वेश्चन में ये नहीं बोलता कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बताइए। अभी वाले क्वेश्चन में ना मेंशन कर रखा है कि आपको क्या करना है? जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करनी है। अभी वाले क्वेश्चन में जो मैं करवा रहा हूं उसमें मेंशन कर रखा है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करनी है। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में ना आपको मेंशन नहीं करता है कि आपको किसकी एंट्री पास करनी है, तब हम ध्यान रखेंगे कि हमें किस चीज के ट्रांजेक्शन करने हैं। जनरल रिजर्व को हम लोग बांट देते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्वेश्चन नहीं कह रखा है, हालांकि क्वेश्चन में तो बोला था जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पास कीजिए। जनरल रिजर्व प्रॉफिट का हिस्सा होता है। प्रॉफिट आते हैं क्रेडिट में, तो उसको खत्म करने के लिए डालेंगे डेबिट में, क्योंकि ये प्रॉफिट का जो हिस्सा है, ये जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो हमने प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट में से कहीं ना कहीं साइड करके रखा होगा। तो प्रीवियस सालों में जो रेशियो चल रहा होता है उसी रेशियो में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि हमारा ओल्ड रेशियो होता है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सिम्स कैपिटल अकाउंट टू टिम्स कैपिटल अकाउंट और टू मैक्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारी नॉर्मल सी जनरल सी एंट्री हो जाएगी। 1 लाख रुपए को 5:3:2 के रेशियो में बांट देंगे। जनरल रिजर्व था 1 लाख रुपीस का, 5:3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो 50,000, 30,000 एंड 20,000 रुपीस आ जाएगा। दैट्स ऑल। ये हमारा एक क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। भाई इतना सही था, देख लीजिएगा जरा। पेपर में ये टॉपिक ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। जनरल एंट्रीज में एक ही टॉपिक आता है, या तो जनरल एंट्रीज आएंगी या तो लेजर अकाउंट बनाने के लिए आएंगे। अगर जनरल एंट्रीज आती हैं तो उसमें एक ही एंट्री पास करनी होती है इस टॉपिक से रिलेटेड में, और अगर लेजर अकाउंट आते हैं तो उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा वो मैं आपको आगे जब आएगा टॉपिक में तब कराऊंगा। अभी इसको स्किप मारते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11?
मायरा, सायरा एंड परिणीति। मायरा, सारा और परिणीति। मायरा, सायरा और परिणीति आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तीनों पार्टनर हैं, 5:3:2 का रेशियो है। ठीक है, ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है 2:3:5 का। न्यू रेशियो दे रखा है 2:3:5 का। ये दे रखा है हमें ओल्ड रेशियो, ये दे रखा है हमें न्यू रेशियो। ठीक है, with effect from the 1st April 2025 on the date of change in a profit sharing ratio the firm had a balance in general reserve of ₹1 lakh। कहता है जनरल रिजर्व में पैसा पड़ा है 1 लाख रुपए का। ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन it was agreed by the partners that out of the reserve general reserve 50,000 to be transferred to the workman compensation reserve। कहता है हमें ट्रांसफर करना है 50,000 रुपीज टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स के अंदर। ठीक है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द जनरल रिजर्व और चेंज इन जनरल रिजर्व ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था, जनरल रिजर्व क्या होता है? वो प्रॉफिट का शेयर जो हमारी कंपनी में अवेलेबल होता है, हम उसको किसी भी पर्पस में यूज कर सकते हैं। कह रहा है ना, कंपनी कह रही है, क्या कह रही है कि जनरल रिजर्व में से, देखो लिखा है ट्रांसफर 50,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जनरल रिजर्व में से 50,000 रुपए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में आपको ट्रांसफर करने हैं और जो बच जाएगा वो पार्टनर्स में बांट देंगे। देखिए, इसको खत्म करना है हमें, जनरल रिजर्व को हमें खत्म करना है, तो यहां पर आ जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व प्रॉफिट का हिस्सा है, उसको हमें क्लोज करने के लिए डेबिट में डालना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट सारे हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग उसका रिवर्स करते हैं, डेबिट में डालते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना था? 1 लाख रुपए का, तो यहां पर आ जाएगा 1 लाख रुपीस। अब इसमें से मैंने क्या किया, मैं फर्दर दूसरा रिजर्व बना रहा हूं। एक प्रॉफिट को कम कर रहे हैं तो वो डेबिट में चला जाएगा, और दूसरा प्रॉफिट क्रिएट कर रहे हैं तो वो क्रेडिट में चला जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट का हिस्सा जब भी हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं तो वो आता है हमारा क्रेडिट साइड में, और अगर हम लोग उसको रिड्यूस करते हैं, खत्म करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो आता है डेबिट में। ये आपको पता होना चाहिए। तो एक प्रॉफिट के हिस्से को खत्म कर रहे हैं तो जनरल रिजर्व डेबिट में आ जाएगा। अब कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाओ, तो मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं WCR अकाउंट, और जो पैसा बच जाएगा, 1 लाख रुपए मेरे पास जनरल रिजर्व में था, 50,000 रुपीज का देखो मैंने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है, तो 50,000 इधर आ जाएगा। अब बचा कितना? 50,000। तो 5:3:2 के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बांट देंगे। मायरास कैपिटल अकाउंट टू सारास कैपिटल अकाउंट और टू परिणीतिस कैपिटल अकाउंट। ये हमारी एंट्री हो जाएगी, तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे। 50,000 रुपीज जो बचा है वो 5:3:2 के रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि ये पुराना जनरल रिजर्व जो है पुरानी फर्म का हिस्सा था, जो पुराने रेशियो में ही कहीं ना कहीं क्रिएट किया गया होगा, तो हम उसी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 5:3:2 के रेशियो में अगर हम इसको बांटेंगे तो आ जाएगा 25,000 रुपीज, 15,000 रुपीज और 10,000 रुपीज। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। होपफुली समझ में आया होगा आपको। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही था, बस फर्क ये था कि उसमें हम लोग डायरेक्टली जनरल रिजर्व को बांट रहे थे, इसमें कह रहा है कि कुछ पैसा WCR में भी आप डालिए। होपफुली समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, क्योंकि ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। अब आते हैं स्पेसिफिक नेचर की जो रिजर्व्स होते हैं ना, WCR और IFR होता क्या है? WCR का मतलब मैंने अभी ये तक आपको नहीं बताया है, लास्ट वीडियो में भी नहीं बताया था, अब बताता हूं WCR होता क्या है। पहले इसको रफ कर लेते हैं, फिर WCR के बारे में बात करते हैं, है ना। देखिएगा जरा, WCR की फुल फॉर्म होती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी बार मैंने देखा है पेपर में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। मैं आपको बता दूं,
अब हमारा टॉपिक चल रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला टॉपिक चल रहा है। मैं आपको बता दूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और दोनों में से ही लास्ट ईयर भी पेपर में क्वेश्चन आया था और हर साल कुछ ना कुछ आ ही रहा है। 3 नंबर का या कभी 6 नंबर के क्वेश्चन में एक आध पॉइंट डाल देते हैं। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सीखना जरूरी है क्योंकि ये आगे चैप्टर नंबर 3 में भी है, 4 में भी है, 5 में भी है। मतलब आगे 4-5 चैप्टर्स, 3-4 चैप्टर्स में ये वाला टॉपिक रिपीटेड है। तो अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो मैं बार बार सिखाऊंगा, आगे वाले चैप्टर में भी सिखाऊंगा, तो आपको ना अच्छा हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा टॉपिक, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। और मैं एक बार बता दूं, WCR और IFR पेपर में 3 सेट आते हैं, सेट 1, 2, 3। पेपर में 3 सेट आते हैं, सेट 1, 2, 3। होता क्या है, मैंने अक्सर जो देखा है, सेट 1 में डाल दिया WCR का क्वेश्चन, सेट 2 में डाल दिया IFR का क्वेश्चन और सेट नंबर 3 में डाल दिया WCR का क्वेश्चन। और 2 सेम होते हैं, एक अलग कर देते हैं या फिर दोनों के अमाउंट अलग होते हैं। मतलब आपको करने दोनों ही हैं, अब आपको देखना है कि आपके नसीब में क्या आता है। सेट नंबर 1 आता है तो WCR हत्ते चढ़ जाएगा, सेट नंबर 2 आता है तो IFR हत्ते चढ़ जाएगा, और 3 आता है तो WCR आएगा। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फिगर सेम आए, फिगर चेंज कर देते हैं समटाइम्स। तो 80% तक पेपर सेम आता है, 20% चेंज करते हैं वो लोग सेट्स के अंदर। तो ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप कोई मुझसे ये ना कहे कि सर WCR कर लेंगे, IFR नहीं कर रहे। अब भैया सेट नंबर 2 आ गया तो अब ये भी कंफर्म नहीं है कि सेट नंबर 2 में ही IFR आएगा। ये भी हो सकता है कि सेट नंबर 2 में WCR आ जाए और पहले और तीसरे में IFR आ जाए। तो आते दोनों ही टॉपिक हैं और तीनों सेट में कुछ ना कुछ आता है, उल्टा पुल्टा कर करके। तो मैं कंफर्मली नहीं कह सकता कि कौन से सेट में क्या आएगा, लेकिन आते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, WCR होता क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या, ABC 3 पार्टनर थे। ठीक है, ABC 3 पार्टनर थे, उन्होंने कोई पार्टनरशिप का बिजनेस ओपन किया। तो उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, हम प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा साइड करके रख लेते हैं WCR के नाम पर। तो A ने ये बात बोली, तो C ने कहा कि भैया एक बार बताओ ये WCR होता क्या है। तो उसने कहा कि देखो भैया, हमने कंपनी खोली है, फॉर्म ओपन करी है, लेबर काम करेगी हमारे पास, लेबर काम करेगी। अब जब लेबर काम करेगी तो वर्किंग आवर्स में अगर किसी भी लेबर को कुछ हो जाता है तो कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ता है। अब जैसे मान लो ABC 3 पार्टनर थे और C ने ये क्वेश्चन रेज किया था। अब एक D नाम का कर्मचारी है, वर्कर है, जो आपकी कंपनी में काम करता है, फैक्ट्री वैक्ट्री का आपका बिजनेस होगा या जिस भी चीज का बिजनेस हो, पार्टनरशिप में आपने बिजनेस खोला हुआ है। अब उसको या तो पैर में लग गई या मोच आ गई या हाथ कट गया या पैर कट गया, जो भी कट गया, मतलब ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स उसको दिक्कत हो गई, कंपनी के समय पर काम करते समय पर उसको प्रॉब्लम हो गई, तो कंपनी को उसको कंपनसेशन देना पड़ता है। अगर कंपनी ने उस कंपनसेशन के बदले में कुछ पैसा साइड करके नहीं रखा होगा तो कंपनी को हैवी लॉसेस बियर करने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का कंपनी के लिए नुकसान है जो सडनली उनको पेमेंट करना पड़ेगा वर्कर को। तो कंपनी क्या कहती है कि फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम क्यों ना अभी से ही उस पैसे को अलग करके रखना चालू कर दें। तो अगर किसी को कुछ हुआ तभी WCR का पैसा निकाल करके उस बंदे को पेमेंट किया जाएगा, अन्यथा इसको हम किसी और चीज में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस का है। स्पेसिफिक पर्पस का मतलब क्या होता है, जिस पर्पस के लिए आपने उसको बनाया है उसी पर्पस में आप उसको यूज करोगे और किसी पर्पस में हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर एम्प्लॉय को कोई अगर प्रॉब्लम हुई या कोई दुर्घटना घटित हो गई, एक्सीडेंट हो गया उसके साथ में और उसकी वजह से उसको काफी नुकसान हुआ, तो उसका कंपनसेशन कंपनी को पे करना पड़ता है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, हर साल प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ हिस्सा साइड करके रखना चालू कर देते हैं, शेयर साइड करना चालू कर देते हैं, WCR में डालना चालू कर देते हैं। तो उसको कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब बात करते हैं IFR की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फ्लक्चुएशन मतलब फ्लक्चुएट करना, वैल्यू कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, उसको फ्लक्चुएट करना कहते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीद लिए, अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह मैंने परचेस किए हैं तो आपको पता होगा उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती और गिरती रहती है। 100 रुपए का एक शेयर खरीदा मैंने, 100 रुपए का एक शेयर खरीदा, मार्केट वैल्यू गिर गई, 90 रुपए की रह गई, तो मुझे क्या हो गया, 10 रुपए का लॉस हो गया। अब ये तो एक शेयर की बात चल रही थी, मान लो 10,000 शेयर है मेरे पास, अब 10,000 शेयर मेरे पास थे, एक शेयर में 10 रुपए का लॉस, तो टोटल कितना हो गया, 1 लाख रुपए का लॉस हो गया ना। मतलब
इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 100 इंटू 10,000, 10 लाख रुपए की वैल्यू थी, 9 लाख रुपए की रह गई, तो सीधा सीधा 1 लाख रुपए से मेरे को क्या हो गया? लॉस हो गया। सीधा सीधा 1 लाख रुपए का मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया। तो जब भी जब कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करती है तो कंपनी को ये बात पता है कि मार्केट कंडीशन अप एंड डाउन होती रहती हैं। जो शेयर मार्केट है वो हमारा अप एंड डाउन होता रहता है, तो कभी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, कभी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू गिर जाएगी, जिस कंपनी के शेयर्स में उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो अगर प्रॉफिट हो गया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया कंपनी को। नुकसान हो गया तो प्रॉफिट हो गया तो सब खुश रहते हैं ना, कंपनी में प्रॉफिट होता है तो सब मजे मारते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नुकसान में रोना चालू कर देते हैं, हाय 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 हाय, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, तो नुकसान से बचने के लिए कंपनी ने क्या कहा कि अगर बहुत ज्यादा नुकसान हो गया तो कंपनी को तो भैया बंद करने की नौबत आ जाएगी, तो क्यों ना हम उसके अगेंस्ट में कुछ रिजर्व बनाना चालू कर दें कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस हुआ तो हम उससे सेट ऑफ कर लेंगे, कंपनी को ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस कंडीशन से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट के शेयर में से कुछ हिस्सा साइड करके रखना चालू किया IFR के नाम से, जिसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि अगर आपकी शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस से बचने के लिए हमने ये रिजर्व बनाया। होपफुली आपको दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन कैसे करने हैं वो मैं आपको अपने मन से एक क्वेश्चन कराता हूं और सारे केसेस बना करके बताऊंगा कि कौन कौन से केसेस पॉसिबली आ सकते हैं। ठीक है, देखिएगा जरा। अब बात करते हैं हम लोग WCR की, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं एग्जांपल के तौर पे। A, B, C 3 पार्टनर है, A, B, C 3 पार्टनर है। ठीक है, ओल्ड रेशियो दे रखा है इनका 2:1 का, और न्यू रेशियो उन्होंने चेंज करने का सोचा 2:1 का। कंपनी के अंदर WCR दे रखा था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 रुपीज का। इसके अंदर आते हैं केसेस, केस नंबर 1। इसके अंदर आते हैं टोटल 5 या 6 केसेस आते हैं, मैं बताता हूं कौन कौन से आते हैं। पहला केस होता है नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है। केस नंबर 2 की बात करते हैं। नो क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन। केस नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग केस नंबर 3 की बात करेंगे। 2 केसेस बता दिए मैंने। नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, नो क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन को मैं शॉर्ट में बोलूंगा WC, वर्कमैन कंपनसेशन, इसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा WC। ठीक है, 2 केसेस मैंने आपको बता दिए थे। तीसरा वाला केस देखिएगा जरा। क्लेम ऑफ WC, क्लेम ऑफ WC मतलब वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है वो कितना है, मान लेते हैं 10,000 रुपीज का। केस नंबर 4 की बात करेंगे अब। क्लेम ऑफ WC इज इक्वल टू 30,000 और क्लेम ऑफ WC इज 40,000 रुपीज। टोटल 5 केसेस हैं। आप अगर नोटिस करेंगे ना तो आपको कुछ समझ में आएगा, एक पैटर्न है। देखो पहले नंबर पे क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा। आपको पूरा क्वेश्चन दे रखा है 6 नंबर वाला, बैलेंस शीट भी दे रखी है उसके अंदर, सब कुछ दे रखा है, और बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है। बैलेंस शीट के अंदर दे रखा होता है WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और ये दे रखा होता है हमें लायबिलिटी साइड में। कहां दे रखा होता है? लायबिलिटी साइड में। मतलब आप मान के चलिए कि पूरा क्वेश्चन दे रखा है आपको 6 मार्क्स का, उसमें बैलेंस शीट दे रखी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अब ये दोनों क्या होते हैं? पार्टनर्स कैपिटल रिवैल्यूएशन, आगे डिस्कस करेंगे। मान के चलिए कि ये दोनों बनाने हैं, तो उसमें ना WCR का हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो मतलब आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा होगा, और नीचे एडजस्टमेंट में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होगी WCR के अगेंस्ट में। मतलब आपको ये चीज लायबिलिटी में दे रखी होगी और यहां पर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये मान के चलेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व बना हुआ है उसके अगेंस्ट में हमारे पास कोई भी लायबिलिटी है ही नहीं, कोई क्लेम है ही नहीं। तो पहला वाला तो ये कह रहा है। पहले वाले में हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि कोई क्लेम है ही नहीं, हमें ये लेट आउट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। दूसरे वाले में ना
क्वेश्चन में यही सेम आएगा, लायबिलिटी साइड में आपको WCR मिलेगा बैलेंस शीट के अंदर, और नीचे एडजस्टमेंट में लिख करके आएगा बड़े बड़े अक्षरों में, नो क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, मतलब नो क्लेम ऑफ WC। कहता वर्कमैन कंपनसेशन का कोई भी क्लेम नहीं है, नीचे एडजस्टमेंट में बोलेगा। तो पहले वाले में हम लोग लेट आउट कर रहे हैं और दूसरे वाले में एक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वाकई में नहीं है। तीसरे वाले केस में क्या होगा, क्लेम ऑफ WC इज 10,000। अब इसको ऑब्जर्व करने वाली बात है, जेब में पैसा कितना पड़ा है 30,000, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के गुल्लक में कितने पैसे पड़े हैं 30,000 रुपए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के गुल्लक में कितने पड़े हैं 30,000, और पेमेंट कितने का करना है 10,000 रुपए का, मतलब पैसा ज्यादा पड़ा है जेब में और पेमेंट कम करना है। दूसरे वाले केस में WCR में पैसा कितना पड़ा है 30,000 रुपए, WCR में पेमेंट कितना पड़ा हुआ है 30,000 रुपए, मतलब WCR की गुल्लक में 30,000 रुपए पड़ा हुआ है और पेमेंट कितना करना है 30,000 रुपए, बराबर है ना, मेरा पूरा गुल्लक खर्च हो जाएगा। और पांचवा वाला केस में क्या कह रहा है कि 30,000 रुपए आपके गुल्लक में पड़े हैं, WCR की गुल्लक में पड़े हैं, और 40,000 का पेमेंट करना है, मतलब गुल्लक का सारा पैसा खत्म हो जाने के बाद भी मुझे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। तो ये एडिशनल लॉस वाला केस है। तो टोटल 5 केसेस हैं। एंट्री देखिएगा क्या करेंगे, केस नंबर 1 की एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1 की एंट्री पास करते हैं। क्या लिखा हुआ है, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हम लोग मानेंगे कोई क्लेम ही नहीं है। कोई क्लेम नहीं है तो WCR को बांटेंगे, खत्म करेंगे। WCR को बांटेंगे तो कैसे खत्म होगा, WCR अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स बांट देंगे। ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। WCR में पैसा कितना बड़ा था 30,000 रुपीज, यहां आ जाएगा 2-2-1 के रेशियो में बांट देंगे। 12-12-6, 2-2-1 के रेशियो में बांट दिया, खत्म हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में क्या कह रहा है देखिएगा जरा, यहां पर हमने लेट आउट किया कि वर्कमैन कंपनसेशन का कोई क्लेम ही नहीं है, लेट आउट किया। यहां पर एक्चुअली बता रहा है कि कोई क्लेम नहीं है, तो हमने यहां पर लेट आउट करके किया, यहां पर एक्चुअली बता रहा है, तो बात तो एक ही है, तो एंट्री सेम ही हो जाएगी, सेम एंट्री। दूसरे वाले केस में सेम एंट्री हो जाएगी। अब चलते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्लेम ऑफ WC 10,000। कहता है WC वर्कमैन कंपनसेशन का, ये लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है वो है 10,000 रुपए का, मतलब 30,000 रुपए जेब में पड़े हैं, WCR के गुल्लक में 30,000 रुपए पड़े हैं, 10,000 रुपए का हमें फ्यूचर में पेमेंट करना है, लायबिलिटी क्रिएट करनी है, तो 20,000 अभी भी बच गए ना। तो हम लोग क्या करेंगे देखिएगा जरा, WCR अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट टू WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, WCC अकाउंट, मैं ऊपर लिख देता हूं, WCC की फुल फॉर्म होती है हमारी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की। तो WCR अकाउंट डेबिट टू WCC। अब देखते हैं जरा, WCR में कितना पड़ा था 30,000 रुपीज, तो मैंने यहां पर शो कर दिया 30,000। क्लेम कितना क्रिएट करना है, क्लेम क्रिएट करना है 10,000 रुपीज का, तो यहां पर 10,000 रुपीज शो कर दिया। अभी भी देखो मेरे पास पैसा बचा है, मेरे गुल्लक में पड़ा था 30,000, 10,000 का क्लेम क्रिएट कर लिया। अब जो 20,000 बच गए हैं वो पार्टनर्स को दे देंगे, क्योंकि बचा हुआ प्रॉफिट का हिस्सा है, उस पर पार्टनर्स का अधिकार होना चाहिए। तो हम लोग पार्टनर्स में बांट देंगे, टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट और टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब 20,000 जो बचा है उसको 2-2-1 के रेशियो में बांट देंगे। 8,000, 8,000 एंड 4,000 रुपीज, 2-2-1 के रेशियो में बांटेंगे तो 8-8-4 20,000 हो गए, खत्म हो गया केस। ठीक है, अब आता है हमारा केस नंबर 4। अब आता है हमारा केस नंबर 4।
इसमें क्या कह रहा है, गुल्लक में पड़े हैं 30,000 रुपए, WCR की गुल्लक में पड़े हैं 30,000 रुपए, और क्लेम कितना है 30,000 रुपए का। ठीक है, मतलब जितना पैसा मेरे पास है उतने का ही हमें क्लेम अमाउंट है जो हमें एक्सेप्ट करना है, जिसको हमें पेमेंट करना है। तो दोनों ही बराबर हैं, तो हमारे पास कुछ पैसा बचेगा ही नहीं, तो पार्टनर्स में बांटेंगे क्या। WCR में मेरे पास 30,000 रुपीज था और क्लेम का अमाउंट भी 30,000 रुपीज का है, दोनों बराबर हो गए, खत्म हो गया पैसा। सारा का सारा जो अपने WCR के नाम पर अलग किया था वो सारा क्लेम में डाल दिया, काम खत्म। केस नंबर 5 की बात करते हैं। केस नंबर 5 की बात करते हैं। केस नंबर 5 में क्या आता है, क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 40,000। भैया फैल गया रहता, जिम में तो पड़ा है 30,000, पेमेंट करना है 40,000 रुपए का, 10,000 कहां से आएंगे, निकालो निकालो कहीं से तो निकालो। देखो कहां से निकलेगा, WCR अकाउंट डेबिट टू WCC। देखिएगा जरा, जेब में तो पड़ा हुआ है 30,000 रुपए, क्लेम कितने का बनाना है 40,000 रुपए का, एंट्री सही है क्या, बिल्कुल गलत है। जनरल एंट्री का रूल क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट का जो अमाउंट है टोटल है बराबर आना चाहिए, आ तो रहा नहीं है। अब सुनो जरा, जब मेरे पास WCR में पैसा पड़ा था 30,000 रुपए का और क्लेम का अमाउंट 40,000 का है, दैट मीन्स मैंने जितना रिजर्व में ट्रांसफर किया था उससे भी 10,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब मुझे एक्स्ट्रा 10,000 रुपए का नुकसान हो गया। 30 के बदले में 40 का मुझे पेमेंट करना पड़ रहा है, तो 10,000 रुपए का एडिशनल लॉस हो गया। तो लॉस आते हैं डेबिट में, तो उस केस में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं। रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पर अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट या लॉस होता है, रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पर अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग 10,000 रुपये डाल देंगे, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रॉफिट या लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। सारे प्रॉफिट और लॉसेस हम लोग इसी के अंदर इंक्लूड करते हैं। ये हो गई, लेकिन इसमें एक एंट्री नहीं होती है, इसमें 2 एंट्री होती हैं। ये 5वें की पहली एंट्री थी, अब दूसरे एंट्री की बात करेंगे। देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूं, आगे रिवैल्यूएशन वाला टॉपिक करवाऊंगा मैं, पूरे रिवैल्यूएशन का क्या रिवैल्यूएशन का मतलब होता है, कैसे इसके एंट्रीज पास करते हैं, इसका अकाउंट कैसे बनता है, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा अगले नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी मैं जो बताना चाह रहा हूं वो सुनिएगा। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और क्लेम वाले टॉपिक के अलावा पूरे क्वेश्चन में अगर कोई और रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन अगर नहीं है तभी ही हम इसकी दूसरी एंट्री पास करेंगे, नहीं तो हम इसकी दूसरी एंट्री पास नहीं करेंगे। दूसरी एंट्री का पास करेंगे इसकी जब सारे रिवैल्यूएशन के ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, उसका डेबिट और क्रेडिट का टोटल हम लोग लगा लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि रिवैल्यूएशन का बैलेंस कहां बच रहा है, वहां हम लोग उसको डालेंगे। ये वाला टॉपिक आगे आएगा, मैं आगे समझाऊंगा, याद रखिएगा। यहां पर मैंने रिवैल्यूएशन का जो टॉपिक बता रहा हूं, आगे जब रिवैल्यूएशन का टॉपिक आएगा तब आपको वाला पॉइंट थोड़ा सा समझ में आएगा, अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर पूरे क्वेश्चन में WCR और WCC के अलावा और कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है तब आपको मजबूरन इसकी दूसरी एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। ये रिवैल्यूएशन हमारा लॉस है, ये लॉस झेलेगा कौन, पार्टनर झेलेंगे। अगर इसको आपने डेबिट में डाला है तो आपको इसको खत्म भी करना पड़ेगा क्रेडिट में डाल करके, तो रिवैल्यूएशन को हम लोग डाल देंगे क्रेडिट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा हमारा क्रेडिट में। अब डेबिट में क्या आएगा, सारे पार्टनर झेलेंगे, नुकसान है, तो A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, C इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को डेबिट में डाल दिया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। 2-2-1 के रेशियो में हम लोग इसको बांटेंगे। अमाउंट कितना है 10,000 रुपीज, तो 2-2-1 के रेशियो में बांटेंगे तो 4,000, 4,000 और 2,000, 4,000, 4,000 और 2,000 रुपए। ये हो गया हमारे 5 के 5 टॉपिक। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, मैंने आपको बताया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है 30,000 रुपीज का, ये आपको लायबिलिटी साइड में मिलता है बैलेंस शीट में। अब इनका क्या ट्रीटमेंट करेंगे मैं आपको बता दूं। अगर आपने WCR को यहां पर बांट दिया है, खत्म, बैलेंस शीट में आप शो करने की जरूरत नहीं है। यहां पर WCR आपने बांट दिया, WCR शो नहीं करेंगे, लेकिन WCR शो नहीं करेंगे, लेकिन WCC आपने क्रिएट कर दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपने क्रिएट कर दिया है, तो हम इसको लायबिलिटी साइड में शो करेंगे।
ठीक है, यहां पर भी लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। इसको तो यहां पर ओपन किया था, यहां पर क्लोज कर दिया, दैट्स ऑल। ये भी लायबिलिटी साइड में आएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये WCR का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 टॉपिक के अलावा छठा टॉपिक नहीं आता इसमें से। 5 टॉपिक हैं, एंड टॉपिक्स हैं, छठा टॉपिक बन ही नहीं सकता कोई। या तो इंफॉर्मेशन नहीं देगा, या तो इंफॉर्मेशन देगा क्या कोई क्लेम ही नहीं है, या तो कम पैसा मांग लेगा, या तो बराबर मांग लेगा, या तो ज्यादा मांग लेगा। इसके अलावा कोई और केस हो सकता है? नहीं हो सकता। तीनों केस दिखा दिए, बराबर, कम, ज्यादा। इंफॉर्मेशन देना भूल गया, इंफॉर्मेशन दी, क्या कहा क्लेम नहीं है, तो ये 5 ही केस हो सकते हैं। होपफुली समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मैं अभी भी बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। रफ कर रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। IFR वाले पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, ठीक है। WCR फिर भी इजी है। IFR में बच्चे को कंफ्यूजन है, क्यों? क्योंकि WCR में केवल एक WCR ही तो दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, और नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, बस। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कंपैरिजन करना पड़ता है, इसलिए बच्चों का गलत हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूं क्या है उसके अंदर, देखिएगा जरा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात कर रहे हैं हम लोग, IFR की, ठीक है। अब उसमें ना थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि मैं कंपैरिजन करता कैसे हूं, क्योंकि अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि IFR थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है WCR के कंपैरिजन में, थोड़ा सा ही होता है, ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। देखिएगा जरा, टॉपिक है हमारा IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसका मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, मतलब मैं बता चुका हूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है। क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मान के चलिए ABC 3 पार्टनर है, वही सेम, ओल्ड रेशियो दे रखा है वही 2:1 का, न्यू रेशियो वही दे रखा है हमारा 2:1 का, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा जरा, आपको बैलेंस शीट दे रखी है, क्या दे रखी है? बैलेंस शीट। और यहां पर दे रखे हैं 2 आइटम, क्या क्या दे रखे हैं देखिएगा। यहां दे रखा है आपको IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 रुपीज का, यहां पर दे रखा है इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का, ये दे रखा है हमें असेट साइड्स, और ये दे रखी है हमें लायबिलिटी साइड, और ये क्वेश्चन दे रखा है। इसमें केसेस हैं, केस नंबर 1 की बात करेंगे। नो इन्फो इज गिवन। केस नंबर 2 है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख। केस नंबर 3 पे चलते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 90,000। केस नंबर 4 पे चलते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 70,000। केस नंबर 5 पर चलते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000। और केस नंबर 6 है हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,10,000 रुपीज। टोटल 6 केसेस होते हैं इसके अंदर, टोटल 6 केसेस हैं इसके अंदर। देखिएगा जरा, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। WCR वाले केस में तो केवल एक WCR दे रखा था, काम खत्म हो गया। लेकिन इसमें ना IFR भी दे रखा है, इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है, मार्केट वैल्यू भी दे रखा है। ये क्या फड्डा है? मतलब आपने जब इन्वेस्टमेंट परचेज किया था तो आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट परचेज किया था और आपने उसको असेट में दिखा दिया, असेट में दिखा दिया 1 लाख रुपए का। अब क्या होता है, थोड़े समय बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, आप क्या कर रहे हैं, उसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि मार्केट वैल्यू कितनी है, कि अगर मैं उसको अभी बेच दूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। क्या लिखा है यहां पर? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए। मतलब अगर आप अभी अभी मार्केट में इन्वेस्टमेंट को बेच दोगे तो कितना पैसा मिलेगा, उसको कहते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है? नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। मतलब आपको केवल कुछ भी नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, केवल
इन्वेस्टमेंट दे रखा है, आईएफआर दे रखा है और नीचे कुछ भी नहीं दे रखा है, एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो उसको कहते हैं नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। हम क्या करेंगे उस केस में? उस केस में आईएफआर को उठाएंगे और बांट देंगे। अब मैं एंट्री बाद में करा रहा हूं, पहले इनको भी समझा देता हूं आगे। यहां पर क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 लाख रुपए का। सुनिएगा, जब यहां पर कह रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि जितनी इसकी बुक वैल्यू है उतनी ही इसकी मार्केट वैल्यू है। 1 लाख रुपए हमने परचेस किया था 1 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट, और 1 लाख रुपए की ही मार्केट वैल्यू है, ये हम लोग लेट आउट करेंगे। लेट आउट करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे आईएफआर को, जो भी है। हमें कोई फायदा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरे वाले में तो स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है कि भैया मार्केट वैल्यू 1 लाख की है, तो ये भी वही सेम केस ही है। तीसरे वाले में क्या हो रहा है, देखो जरा, इन्वेस्टमेंट था 1 लाख रुपए का, कहता है मार्केट वैल्यू हो रही है 90,000 रुपए की। ओहो, नुकसान हो गया। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू हो रही है 90,000 रुपए की। इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है। लॉस कितने का है, 10,000 रुपए का। जेब में कितने पड़े हैं, आईएफआर की गुल्लक में कितने पैसे पड़े हैं, 30,000 रुपए। नुकसान कम है, आईएफआर ज्यादा है। ये वाला केस था। देखें यहां पर इन्वेस्टमेंट कितना था, 1 लाख रुपए का। यहां इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 70,000 रुपीज की। कितने का नुकसान हो गया, 30,000 रुपए का। नुकसान कितना है, 30,000। आईएफआर में जितना पैसा पड़ा है उसके बराबर। नेक्स्ट केस कौन सा है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट, 60,000 रुपीज का आईएफआर रह गया। 60,000 रुपीज का लॉस कितने का हो गया, 40,000 रुपए का। आईएफआर में कितना पड़ा है, 30,000। नुकसान आईएफआर से ज्यादा हो गया। और यहां पर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 1,10,000 का हो गया। लो जी, इसमें तो फायदा है। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 1,10,000 का हो गया। मैंने क्या बोला था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, बढ़ती भी है गिरती भी है। अगर गिर रही है तो ये सारे 5 केस हैं, और बढ़ रही है तो 1 केस ही है, बढ़ भी सकती है। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 1 लाख से ज्यादा हो गया, 1,10,000 पे चला गया, तब हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो ध्यान से देखिएगा जरा। अब इसको सॉल्व करते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 1 में क्या करेंगे, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो हम लोग ये मानेंगे कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1 लाख की है, तो हम आईएफआर को बांट देंगे, क्योंकि हमें कोई फायदा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, तो ये आईएफआर का पैसा पार्टनर्स को दो, काम खत्म करो। तो यहां पर आ जाएगा आईएफआर अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। पैसा कितना पड़ा है, 30,000 रुपीज का, तो 30,000 रुपीज आ जाएगा। इसके बाद इसको बांट देंगे हम लोग 2:1 के रेशियो में, 12, 12, 6, 12, 12, 6। तो ये हो गई हमारी केस नंबर 1 फिनिश। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 सेम एंट्री होगी। केस नंबर 2 में भी मैं इधर ही लिख देता हूं, केस नंबर 2 और 3 करेंगे। केस नंबर 2 सेम एंट्री होगी, सेम एंट्री। क्यों सेम एंट्री होगी, क्योंकि यहां पर हम लोग लेट आउट कर रहे हैं कि भैया हमारी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए है। दूसरे वाले में तो कह ही रहा है कि मार्केट वैल्यू 1 लाख है। पहले वाले में लेट आउट कर रहे थे, दूसरे वाले में एक्चुअली दे रखी है, तो दोनों एंट्री सेम हो जाएंगी। थर्ड वाले केस में देखते हैं जरा। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू 90,000 की, 10,000 का नुकसान हो रहा है, जो कि कम है आईएफआर अमाउंट से। तो हम करेंगे क्या, अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, बच्चे बहुत गलती करते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, ये इन्वेस्टमेंट हमारा है क्या, असेट है। असेट अगर बढ़ेगी तो डेबिट में, कम होगी तो क्रेडिट में दिखानी है हमें। और इतना इजी टॉपिक है, बच्चे ये भी गलत करते हैं। इन्वेस्टमेंट असेट है, वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट में डालनी है, कम होगी तो क्रेडिट में डालनी है। 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, 90,000 की रह गई, तो 10,000 से वैल्यू कम हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट आएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि असेट है उसकी वैल्यू कम हो रही है। अब इन्वेस्टमेंट को तो डाल दिया मैंने क्रेडिट में, तो डेबिट में क्या आएगा, आईएफआर अकाउंट डेबिट। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पैसा कितना पड़ा है, 30,000 रुपीज का, लेकिन नुकसान कितने का हुआ, 10,000 रुपए का। 1 लाख रुपए की असेट की वैल्यू 90,000 की रह गई, तो 10,000 रुपए का तो नुकसान हुआ, 10,000 से असेट की वैल्यू कम हो रही है। क्या ये एंट्री बराबर हो गई, नहीं। तो जो प्रॉफिट का हिस्सा बच गया है उसको हम लोग बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल में, तीनों में बांटेंगे।
टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। बचा कितना? 30,000 रुपए गुल्लक में पड़े थे आईएफआर के, 10,000 रुपए हमने इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, 20,000 रह गए। 20,000 को बांट देंगे 2-2-1 के रेशियो में, 8, 8 और 4, 20,000 रुपए खत्म। ठीक है, अब चलते हम लोग केस नंबर 4 पे, क्योंकि केस नंबर 2 मैंने यहां पर कर दिया था, तो मैं वहां पर लिख दिया था केस नंबर 2, मैंने नीचे कर दिया क्योंकि सेम ही एंट्री थी, तो ये केस नंबर 3 था, लिख दिया। केस नंबर 4 की बात करते हैं अब। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 70,000 रुपीज का। वेरी गुड। 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 70,000 रुपए रह गई, 30,000 रुपए से वैल्यू कम हो रही है। अब 30,000 रुपए का नुकसान हो रहा है मुझे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 से कम हो रही है और जेब में पैसा भी तो 30,000 ही पड़ा है, तो बहुत बढ़िया। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये एंट्री हो जाएगी हमारी। आईएफआर को तो खत्म करना है ना हमें, आईएफआर को तो खत्म करना ही है। रिकंसिलिएशन के टाइम पर जितने भी आईएफआर होते हैं सारा खत्म करते हैं, तो प्रॉफिट का पार्ट अगर खत्म करेंगे तो डेबिट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, एसेट है, तो क्रेडिट में आएगा। कितने से? 30,000 रुपीज से। आईएफआर में भी 30 पड़ा है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी हम लोग 30,000 रुपीज से कम कर रहे हैं। अब आएगा हमारा केस नंबर 5। अब आएगा केस नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई 60,000 रुपए तक, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 60,000 की, 40,000 रुपए कम हो गई। 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट था, 60,000 का रह गया, 40,000 रुपए वैल्यू कम हो गई ना, 40,000 रुपीज वैल्यू कम हो गई। जेब में कितना बड़ा था? 30, 10,000 का एडिशनल लॉस है। तो आईएफआर तो हम लोग पूरा यूज करेंगे। देखिएगा जरा, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब देखिएगा ध्यान से, आईएफआर में तो पड़ा था 30,000, जबकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है 40,000 रुपए से, तो 10,000 रुपए और कहां डालूं? एडिशनल लॉस है, मतलब आईएफआर का पैसा यूज करने के बाद भी नुकसान हो रहा है 10,000 रुपए का। तो अगर एडिशनल लॉस है तो उसकी वजह से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट में डाल देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए से, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए से। ठीक है, अब इसमें भी 2 एंट्रियां होती हैं। पहली एंट्री तो ये थी, दूसरी देखिएगा, मैंने अभी आपको WCR वाले केस में भी बताया था। अगर इस पूरे केस के अलावा और कोई रिवैल्यूएशन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं दे रखा है, अगर इस पूरे आईएफआर के अलावा कोई और टॉपिक नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, तो हमें रिवैल्यूएशन को खत्म भी करना पड़ता है। हाँ, अगर कोई और ट्रांजेक्शन दे रखा है, लैंड या एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ या कम हो रही है, तो उसके लिए अगर आपने रिवैल्यूएशन वाली एंट्री पास करी है, तब आप तुरंत बाद इसके बाद एंट्री पास नहीं करेंगे। पहले ये देखेंगे कि रिवैल्यूएशन का डेबिट में कितना बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट में कितना आ रहा है, उसके बाद ही हम लोग इसको क्लोज करेंगे। आगे टॉपिक आएगा, मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूं कि इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूं। ये जो एडिशनल लॉस है, रिवैल्यूएशन डेबिट में आ रखा है, तो हम उसको क्रेडिट में डालेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में चला गया और ये पार्टनर्स बियर करेंगे। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब रिवैल्यूएशन में लॉस कितना का होता है? 10,000 रुपए का, तो 4,000 इधर आ जाएगा, 4,000 इधर और 2,000 इधर। लास्ट केस नंबर 6 रह गया है, देख लेते हैं उसको भी। 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, मार्केट वैल्यू कितने की हो गई? 1,10,000 की, 10,000 से बढ़ गई। 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट था, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 1,10,000 की, 10,000 रुपए से क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। भैया नुकसान नहीं है, ये तो फायदा है हमारा, बहुत बढ़िया। अभी तक असेट की वैल्यू कम हो रही थी, मैं क्रेडिट में डाल रहा था। इन्वेस्टमेंट, 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 3 केसेस में मेरी असेट की वैल्यू कम हो रही थी, तो मैं इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट में डाल रहा था। अब मेरी असेट की वैल्यू बढ़ रही है, 1,00,000 से 1,10,000 हो रही है, 1,00,000 से 110 हो रही है, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है। तो इन्वेस्टमेंट मेरी असेट है, अगर बढ़ेगी तो डेबिट में जाएगी, तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अब जो मेरा प्रॉफिट हुआ, देखो यहां लॉस हो रहा था तो रिवैल्यूएशन डेबिट में डाला, यहां प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन कहां आएगा? क्रेडिट साइड में। सारे प्रॉफिट हम लोग क्रेडिट में दिखाते हैं, लॉसेस डेबिट में दिखाते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा?
कितने से बढ़ गया हमारा 10,000 रुपीज से, 10,000 रुपीज से। अब मैंने देखें यहाँ पर ए एंट्री डाल रखी है, दूसरी एंट्री भी होती है, हालांकि इस केस में ना 3 एंट्रियां होती हैं, लेकिन इस केस में 3 एंट्रियां होती हैं, लेकिन मैं 2 एंट्रियों में इसको खत्म कर दूंगा। कैसे करूंगा देखिएगा जरा। ये रिवैल्यूएशन मैंने क्रिएट किया एक एंट्री में, अब मेरे को आईएफआर भी तो क्लोज करना है, मुझे आईएफआर भी तो क्लोज करना है। तो आईएफआर को क्लोज करने के लिए और इस रिवैल्यूएशन को क्लोज करने के लिए 2 अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हैं या फिर एक एंट्री भी पास कर सकते हैं। अल्टीमेटली पैसा पार्टनर्स कैपिटल में ही जाने वाला है, तो मैं 2 अलग अलग एंट्री क्यों पास करूं, एक ही कर देता हूं। तो मैंने यहां पर एंट्री पास करी। ये रिवैल्यूएशन कहां है, क्रेडिट में, खत्म करने के लिए डेबिट में डालेंगे, जैसे इस वाले केस में डाल रहे थे। रिवैल्यूएशन डेबिट में था तो क्रेडिट में डाल दिया, अब यहां पर क्रेडिट में है तो डेबिट में डाल देंगे खत्म करने के लिए। तो यहां आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना है रिवैल्यूएशन में 10,000 रुपीज, रिवैल्यूएशन में कितना है 10,000 रुपीज। आईएफआर में कितना है, आईएफआर अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज आईएफआर में है हमारा। तो टोटल कितने हो गए 40,000 रुपीज, तीनों पार्टनर से बांट देंगे। क्या होगा देखिएगा जरा, टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट, टू सी's कैपिटल अकाउंट। और टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास 10,000 एंड 30,000, कितना हो गया 40,000 रुपीज। 40,000 को 2 to 1 के रेशियो में बांटना है हमें, ठीक है। 40 4 8 8 दूनी 16, 16,000 एंड 8,000 रुपीज। तो अब अगर आपके पास ऑप्शन है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल, टू बी's कैपिटल, टू सी's कैपिटल करना चाहते हो कर लो, 10,000 4 4 2। दूसरी एंट्री आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल, टू बी's कैपिटल, टू सी's कैपिटल करना चाहते हो कर लो, 30,000 आएगा। तो उस केस में 12 12 6 ऐसे आएगा, या फिर कंबाइन कर लो जो मैंने करी है। मैंने कंबाइन करी है, मेरी एक एंट्री बच गई, मैंने कैलकुलेशन भी एक ही में निपटा दिया, वरना आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, है ना। अल्टीमेटली डालना तो पार्टनर्स के कैपिटल में ही है, डाल दिया, ठीक है। तो इसकी भी 2 एंट्री होंगी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एक आध क्वेश्चन में और आपको नेक्स्ट टर्म टेस्ट करा दूंगा, अगर कोई अच्छे से होंगे तो, अगर नहीं होंगे तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आएगा, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज हम लोग यही वाइंड अप करते हैं, इसके बाद अगर उससे कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। आज के लिए यही इतना ही, राधे राधे।